अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर यारगोजो ने तोगाई और जाम्बा को गिरफ्तार कर लिया था। उस्मान यारगोजो से तोगाई तलब करता है तो यारगोजो कहता है, आप पीछे रहें उस्मान साहिब, अगर आप बीच में आए तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस किस्त के आगाज़ में गुंदूज़ उस्मान से पूछता है, अब हम क्या करेंगे उस्मान साहिब, क्या तोगाई जलील के साथ हमारी जंग इसी तरह ख़त्म होगी? उस्मान कहते हैं, बिल्कुल फ़िक्र मत करें भाईजान, उस्मान साहिब के ख़त्म कहे बगैर जंग ख़त्म नहीं होगी। उस्मान ऊंची आवाज़ में अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों हम जा रहे हैं। ये कहकर उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़े वहाँ से वापस दौड़ा देते हैं। इसके बाद यारगोजो और उसके सिपाही तोगाई और जाम्बा को पकड़कर आगे जंगल में बढ़ जाते हैं। इसके बाद मंगोल एक नदी में से गुजरते हैं। जब तोगाई और जाम्बा बिल्कुल नदी के दरमियान में आते हैं तो यारगोजो कहता है, मैं तुम्हें नौयान की रिहाइश गाह में कत्ल करूँगा तोगाई, ये हाथों से गद्दारी मुझसे गद्दारी है और ये मैं सब लोगों को दिखा दूंगा। जाम्बा पीछे मुड़कर ऊंची आवाज़ में कहता है, तुम चंगेज़ खान के रास्ते से भटक चुके हो, तुम सोने के लिए अपनी रूह बेच चुके हो। ये सुनकर यारगोजो अपने सिपाहियों से कहता है, इसे सजा दो। इसके बाद यारगोजो के सिपाही जाम्बा के मुंह पर मुक्के बरसाते हैं और जाम्बा को नदी के पानी में गिरा देते हैं। तोगाई भी हरकत में आ जाता है और अपनी रस्सी से सिपाहियों को खींचकर नदी में गिरा देता है। इसके बाद तोगाई यारगोजो पर झपट पड़ता है और उसे भी पकड़कर नीचे नदी में गिरा देता है। यारगोजो के सिपाही यारगोजो को छुड़ाने के लिए दरमियान में आते हैं तो तोगाई उन पर भी अपने बंधे हाथों के साथ मुक्के बरसाता है। तोगाई यारगोजो पर हमला करता है और उसकी गर्दन को अपने दांतों के साथ काटने लगता है, मगर इसी दौरान बहुत से सिपाही आ जाते हैं और वो यारगोजो को तोगाई से दूर करते हैं और आखिरकार तोगाई को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। इधर जाम्बा को भी काबू किया जा चुका था। यारगोजो अपनी गर्दन पर हाथ रखता है और गर्दन से बहने वाले खून को देखकर कहता है, ठहर जाओ सिपाहियों, मौत तो इसके लिए निजात साबित होगी। ये सिवास तक पैदल जाएगा और हर कदम पर मार खाएगा। अब तोगाई गद्दारी की कीमत कदम कदम पर चुकाएगा। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में एक जगह पर रुके हुए थे। इसी दौरान गुप्तोग अपने घोड़े पर वहां आता है और उस्मान को खबर देते हुए कहता है, हजूर वो लोग पहाड़ी के रास्ते से जा रहे हैं, वहां घात लगाने के बहुत से मकामात मौजूद हैं। गुंदूज कहता है, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है उस्मान साहिब, अगर उनके हाथों से कुछ छीनना पड़ा तो काफ़ी सारे शहीद पेश करने होंगे। उस्मान कुछ सोचने के बाद कहते हैं, हम जानते हैं कि यह काम लड़े बगैर कैसे पूरा किया जा सकता है। सिवास तक पहुंचने के लिए बहुत से मौके मुयस्सर आएंगे। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला अपने कमांडरों के साथ खाना खा रहा था। यासू खुश होकर कहता है, मैं अपने सिपाहियों का इंतकाम हासिल कर चुका हूँ। यासू खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं आपका एहसानमंद हूँ निकोला। ये सुनकर तमाम कमांडर खड़े हो जाते हैं और फिर निकोला समेत सब लोग शराब पीने लगते हैं। हेलन जोश में आकर कहती है, तोगाई ने खुद को अपने मालिक से गद्दारी करके ख़त्म कर लिया है। निकोला के हाथों से लड़े बगैर हासिल होने वाली फतह से हम ताकतवर हो जाएंगे। यासू कहता है, मगर उस्मान के बारे में क्या ख्याल है? निकोला कहता है, सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि उस्मान की ताकत में भी इजाफा होगा। यासू कहता है, और सुनी सुनाई बातों के मुताबिक तो सल्जूक सुल्तान भी उस्मान के साथ है। निकोला कहता है, सल्जूक सुल्तान पहले अपना तख्त तो मंगोलों से छुड़वा ले, लेकिन अगर सुल्तान उस्मान के लिए बजंतीनी सुल्तान से टक्कर लेगा तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा। दूसरी तरफ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वापस कबीले पहुंच चुके थे। उमर भी उस्मान से कहते हैं, तो आपने निकोला का इस्तेमाल किया, लेकिन तोगाई को अगर हम कत्ल कर पाते तो हासिल होने वाली फतह बहुत बड़ी होती। उमर बे कहते हैं, जब तक तोगाई जिंदा है तो हमारे लिए मुसीबत भी मौजूद है उस्मान साहिब। उस्ताद दाऊद पूछते हैं, निकोला को कैसे फांसा हजूर? उस्मान कहते हैं, जब वाली यारगोजो को तोगाई की नाफरमानी का अलम बुलंद करने की खबर पहुंची तो सुल्तान मसूद ने मेरे पास एक खुफिया एलची भेजा। गुंदूज कहते हैं, और इस तरह मालूमात और सियासत में फतह का रास्ता खोल दिया और सुल्तान ने भी ये जाहिर कर दिया कि वो उस्मान पर कितना एतमाद करते हैं। उस्ताद दाऊद कहते हैं, जनाब हम जानते हैं कि आप आराम से नहीं बैठेंगे, हमें भी बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उस्मान उस्ताद दाऊद के पास आते हैं और कहते हैं, बामसी साहब मेरे वालिद मोहतरम की यादगार थे, मैं उनको वालिद जैसा समझता था, अगर मैं उनका बदला ना ले पाया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा और सरदार मुझ पर हंसेंगे। रात को जब मैं तकिए पर सर रखूँगा तो मुझे नींद नहीं आ पाएगी। उस्मान एक तरफ आते हैं और दो तलवारें निकाल कर कहते हैं, बामसी साहब से वादा किया है तो मैं उनका और अपने शहीदों का तोगाई से इंतकाम लेकर रहूँगा। उस्मान कहते हैं, मैं अहद करता हूँ कि तोगाई की मौत मेरे हाथों होगी। उमर बे उस्मान के पास आते हुए पूछते हैं, उस्मान साहब मगर हम वाली यारगोजो के कब्ज़े से उस जलील को कैसे छुड़ाएंगे? उस्मान उमर बे के पास आकर कहते हैं, मैं मंगोलों से नहीं बल्कि गर्दन उतारने के लिए तोगाई से लड़ूंगा। तोगाई यारगोजो से फरार होकर मेरे पास आएगा। उस्मान सरदारी नशिस्त के पास आते हैं और गुंदूज को हुक्म देते हुए कहते हैं, भाई तमाम के तमाम सिपाहियों को तैयार करें, बामसी साहब का आखिरी फ़र्ज़ अदा करने का वक्त आ गया है। उमर बे उस्मान के पास आकर कहते हैं, हजूर वो लोग सिवास जाते हुए ज़रूर दरमियान से गुजरेंगे और हो सकता है वो लोग वहाँ आराम भी करें। मैं कई बार उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए देख चुका हूँ। दरमियान सरदार और मंगोलों के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। उमर बे की बातें सुनने के बाद उस्मान कहते हैं,
इन मालूमात का हासिल होना अच्छा रहा, क्योंकि दरमियान की हदूद को सबसे बेहतर जानने वाला तौरान अल्प है। उस्मान बोरान से कहते हैं, तौरान अल्प को फ़ौरन मेरे पास ले आओ। दूसरी तरफ मलून खातून अपने खैमे में कुछ कपड़ों की तरतीब लगा रही थी। इसी दौरान अलाजा खातून इजाज़त लेकर अंदर आती है और मलहून को बताते हुए कहती है, तो गाय को हर जगह तलाश किया जा रहा है। मलहून कहती है, जानती हूँ। अलाजा मलहून को परेशान देखकर मलहून के पास आकर बैठ जाती है और कुछ कपड़े उठाते हुए कहती है, आपकी आंखों में नज़र आने वाला दुख नई दुल्हन के लायक है क्या? मलहून खैमे को देखते हुए कहती है, नई नवेली दुल्हन इस खैमे में सूरजमुखी के फूल की तरह मुरझा रही है। अलाजा कहती है, आप ना सिर्फ सूरजमुखी के फूल की तरह खूबसूरत हैं, बल्कि अब तो आप काई कबीले का अजीम शान बुलंद दरख्त भी हैं। मलहून कहती है, मैंने कई नाकाबिले अबूर पहाड़ अबूर किए हैं और मर्दों की तरह तलवार हाथ में लेकर जंग करती रही हूँ, और ये सब काम मैंने तुम जैसी सहेली के होते हुए किए हैं। अलाजा कहती है, मैं तो मरते दम तक सहेली ही रहूँगी मलून खातून, मगर उस्मान साहिब आपके दिल के मालिक और खैमे का सतून हैं। जब आप अपनी आंखें अच्छी तरह खोल कर देखेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपने महबूब और दिल के मालिक शख्स के खैमे में हैं। ये सुनकर मलहून कहती है, बुलंद और पुरखतर पहाड़ों को जाने वाला महफूज रास्ता आखिर एक महफूज पनागाह तक पहुँचकर ख़त्म हो चुका है। अलाजा कहती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ मलून खातून, इस पर मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र है। क्या आपको लगता है कि उस्मान साहिब की तरफ देखते वक्त जो मोहब्बत आपकी आंखों से टपकती है वो क्या मुझे नज़र नहीं आती? अलाजा कहती है, अगर मैं ये सब जानती हूँ तो क्या उस्मान साहिब नहीं जानते होंगे? ये सुनकर मलहून सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, जानते होंगे अलाजा, मगर ये बताओ कि जब हमारी आंखें नहीं मिल पाती तो दिल कैसे मिलेंगे? इस दौरान जब वो मुझसे अपने दुख सुख बल्कि खुशी तक नहीं बांट रहे तो मोहब्बत कैसे बांटेंगे? पुरसकून रातों में जब हमारी आंखें चार नहीं हो पाती तो मेरी मोहब्बत उन तक कैसे पहुँच पाएगी? ये कहते हुए मलून खातून बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद मलून अलाजा को वहाँ से जाने का कहती है तो अलाजा वहाँ से चली जाती है। अलाजा के जाने के बाद मलहून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस्मान की कमीज़ को अपने सीने से लगा लेती है। फिर मलहून को वो ख्याल आता है जब उस्मान और बाला खैमे के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। मलहून को जब ये ख्याल आता है तो मलहून दुखी होकर कहती है, काश के उस्मान साहिब आप अपने कंधे पर मुझे भी सर रखने देते। दूसरी तरफ यारगोजो और उसके सिपाही एक सराय में पहुंचते हैं। सराय का मालिक जैसे ही यारगोजो को देखता है तो उसे खुशामदीद कहता है। यारगोजो जब मेज़ पर बैठ जाता है तो सराय का मालिक कहता है, जनाब आपकी आमद को सुनते ही मैंने सबको रवाना कर दिया, अब यहाँ आपके अलावा कोई नहीं है। जनाब अब मैं आपके लिए खाना तैयार करवा रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। यारगोजो कहता है, जल्दी करो, हम काफ़ी तवील सफ़र से आ रहे हैं, बाहर पहरादारी पर मौजूद सिपाही भी बहुत भूखे हैं। सराय का मालिक अपने मुलाजमों को हुक्म देते हुए कहता है, जनाब के लिए खाने का दस्तरख्वान लगाया जाए, फ़ौरन सिपाहियों को भी खाना दिया जाए। इसके बाद एक शख्स सुराही में पानी लाता है और यारगोजो के सामने रख देता है। इसी दौरान जामा और तोगाई को भी सिपाही पकड़ कर वहाँ लाते हैं। यारगोजो कहता है, कैदियों को गुंबद के नीचे बांध दो। सराय का मालिक कहता है, फ़िक्र मत करें जनाब, हमारे पास नीचे एक कमरा है जिससे चूहा भी नहीं निकल सकता। इसके बाद एक आदमी वहाँ से गुजरने लगता है तो सराय का मालिक उससे कहता है, बेटे कैदियों को ले जाने के लिए सिपाहियों को रास्ता दिखाओ। वो आदमी जैसे ही पीछे मुँह करता है तो वो तौरान अल्प था जिसने अपना भेस बदल रखा था। इसके बाद मंगोल सिपाही कैदियों को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं, जबकि यारगोजो खाना खाने में मसरूफ़ हो जाता है। दूसरी तरफ सराय के बाहर उस्मान और उसके सिपाहियों ने घात लगाया हुआ था। इसी दौरान यारकुताई भागते हुए उस्मान के पास आता है और उस्मान को बताते हुए कहता है, वो लोग अंदर हैं जनाब, 20 सिपाही पहरादारी पर हैं, वहाँ परिंदा भी पार नहीं मार सकता। उस्मान कहते हैं, तौरान के तोगाई को ले आने तक सब लोग अपनी आंखें खोल कर रखें। ये सुनकर सब लोग होशियार हो जाते हैं। गुक्तोक बोरान से कहता है, जनाब तौरान पर इस कदर यकीन कैसे कर सकते हैं, अभी उसे यहाँ आए 1-2 दिन ही तो हुए हैं। दूसरी तरफ तौरान तोगाई और मंगोलों को एक कैद खाने के पास ले जाता है। मंगोल तोगाई और जामा के हाथ खोल देते हैं और उन्हें कैद खाने में फेंक देते हैं। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। जामा तोगाई से पूछता है, क्या करना है तोगाई? तोगाई कहता है, तलवारें नहीं हैं तो दांतों से काटेंगे, बस हमें अपने गुस्से को संभाल कर रखना होगा। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही इंतज़ार कर रहे थे। इधर सराय के अंदर तौरान जामा और तोगाई के लिए खाना लाता है तो दोनों मंगोल सिपाही तौरान को अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। तौरान अंदर आकर जामा से जानबूझकर टकराता है और खाना नीचे गिरा देता है। जामा नीचे से खाना उठाकर खाने लगता है तो इसी दौरान सराय का मालिक भी वहाँ आ जाता है। सराय का मालिक तौरान को डांटते हुए कहता है, निकम्मे आदमी ये खाना क्यों गिरा दिया है? इसके बाद सराय का मालिक जैसे ही कैद खाने के अंदर आने लगता है तो मंगोल सिपाही सराय के मालिक को पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं। तौरान तो गाय से आहिस्ता आवाज़ में कहता है, यहाँ से निकलने के लिए अच्छा खासा सोना लगेगा। तौरान की बात सुनते ही जाम्बा का खाना जाम्बा के मुंह में ही रह जाता है। तो गाय तौरान को पकड़कर अपने करीब करता है और पूछता है, ये सब कैसे होगा? तौरान कहता है, क्या कोई ऐसा दरवाज़ा है जिसे सोने से न खोला जा सके? तो गाय कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर जैसे ही मंगोल सिपाही वहाँ आते हैं तो तौगाय तौरान को टांग मारकर खुद से दूर करता है।
इसके बाद मंगोल सिपाही तौरान को कैद खाने से बाहर निकाल देते हैं और कैद खाने को दोबारा ताला लगा देते हैं। उनके जाने के बाद जामवा और तोगाई खाना खाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। जामवा तोगाई से पूछता है क्या इस शख्स पर एतमाद किया जा सकता है। तोगाई कहता है हम इस पर नहीं, सोने की ताकत पर भरोसा करेंगे, लेकिन अगर सिवास पहुंच गए तो हमारा किस्सा तमाम हो जाएगा। बाहर उस्मान और उसके सिपाही काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। इधर तौरान अल्प अपने हाथ में खंजर लिए कैद खाने की तरफ आ रहा था। सिपाही तौरान अल्प को आगे जाने से रोक लेते हैं तो तौरान उन पर हमला कर देता है और अपने खंजर से उन दोनों का काम तमाम कर देता है। ये देखकर जामवा और तोगाई हैरान हो जाते हैं। इसके बाद तौरान मंगोल सिपाहियों की जेब से चाबी निकालता है और कैद खाने का ताला खोल देता है। तौरान अल्प तोगाई से कहता है मेरे पीछे आओ। तोगाई अपनी जगह से उठ जाता है और तौरान अल्प के सीने पर हाथ रख कर कहता है बाहर बेशुमार पहरेदार मौजूद हैं, हम कहाँ से जाएंगे। तौरान कहता है एक खुफिया रास्ता है। ये कहकर तौरान वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता है। जामवा और तोगाई भी मरे हुए मंगोलों की तलवारें उठा लेते हैं और फिर वो भी तौरान अल्प के पीछे चले जाते हैं। बाहर बोरान गोकतोक से कहता है इंशाल्लाह तौरान उस जलील को सही सलामत ले आएगा। गोकतोक कहता है और ये काम कबीले में आया हुआ एक बिल्कुल नया शख्स करेगा। जारकुताई कहता है मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ठीक शख्स है, या तो वो तोगाई को ले आएगा या फिर मुझे पता है कि क्या करना है। दूसरी तरफ तौरान जामवा और तोगाई को लिए सिराय में आगे बढ़ रहा था। तौरान एक खुफिया दरवाजे के पास पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश में लग जाता है, जबकि तोगाई और जामवा वहां पहरादारी करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें कुछ मंगोलों को अपनी तरफ आने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।